सावन में ही क्यों मनाते हैं नाग पंचमी? यह है बड़ी वजह। सावन के महीने में हिंदुओं के कई बड़े प्रमुख त्योहार पड़ते हैं और नाग पंचमी इनमें से प्रमुख है। कुछ स्थानों पर सावन मास के कृष्ण पक्ष की नाग पंचमी मनाए जाने का चलन है, तो कुछ स्थान पर सावन के शुक्ल पक्ष की पंचमी को नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं। आज हम आपको बता रहे हैं क्यों सावन के महीने में ही नागपंचमी मनाते हैं और महत्व व पूजा। भगवान शिव और देवी पार्वती की 5 कन्याओं का जन्म हुआ। वे 5 कन्याएं नाग रूप में थीं। शिवजी की लीला के कारण इनका जन्म होने से देवी पार्वती को इनकी जानकारी नहीं थी, लेकिन शिवजी को अपनी उन पुत्रियों के बारे में पता था और वह उनसे मिलने हर दिन चले जाते थे। देवी पार्वती को भगवान शिव पर शक होने लगा कि आखिर महादेव जाते कहाँ हैं। एक दिन देवी पार्वती भगवान शिवजी के पीछे पीछे दबे पांव वहां पहुंच गईं, जहां अक्सर शिवजी अपनी नागपुत्रियों संग खेला करते थे। देवी पार्वती उन कन्याओं को देखकर क्रोधित हो गई और उन्हें मारने के लिए आगे आई, लेकिन शिवजी उन्हें रोक दिया और बताया कि वह उनकी ही पुत्रियां हैं। ये 5 नाग कन्याएं पृथ्वी पर मनुष्य का कल्याण करेंगी। सावन के महीने में जो इनकी पूजा करेंगे उनके परिवार में सर्पदंश का भय नहीं रहेगा। इनकी कृपा से धन धान्य भी प्राप्त होगा। सावन में नाग पूजा के पीछे एक अन्य कथा का संबंध भविष्य पुराण से मिलता है। इस पुराण में बताया गया है कि जन्मेजय के नाग यज्ञ में जलने से बच जाने पर नागवंशी नागों ने आस्तिक मुनि और राजा जन्मेजय से कहा कि सावन के महीने में और पंचमी तिथि को जो लोग नागवंशी नागों की पूजा करेंगे उनके घर में नागदंश का भय नहीं रहेगा। जो लोग आस्तिक मुनि का नाम भी बोलेंगे और जो अपने घर के बाहर आस्तिक मुनि का नाम लिखेंगे उनके घर में भी नागों का प्रवेश नहीं होगा। इसलिए भी सावन में नागों की पूजा की जाती है। दरअसल आस्तिक मुनि ने ही राजा जन्मेजय के यज्ञ में जलने से नागों की रक्षा की थी। धार्मिक कारणों के अलावा सावन में नाग पूजा का व्यवहारिक कारण भी है। इस समय वर्षा की वजह से बिलों में जल भराव हो जाता है, जिससे सर्प जाति बिल से बाहर निकल आते हैं। इस समय धान की खेती की जाती, जिससे किसान खेतों में होते हैं, जिससे सर्पदंश का भय अधिक रहता है। बिल से बाहर निकलने के बाद सांप सुरक्षित स्थान की तलाश में भटकते हुए लोगों के घरों में भी पहुंच जाते हैं। ऐसे में नागों के भय से मुक्ति के लिए भी लोग इस समय में नागों की पूजा करते हैं, ताकि उनके परिवार के लोग सुरक्षित रहें। हिंदू धर्म में सर्प जाति को धनदायक भी कहा गया है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। किसानों का जीवन कृषि पर आधारित रहता है। चूहे खेतों में बीज को नष्ट कर देते हैं। उपज घर आने पर घर में अनाज को नष्ट करके किसानों को नुकसान पहुंचाते हैं। सर्प जाति चूहों का अंत करके कृषि की रक्षा करते हैं। इसीलिए धान की खेती के दौरान ही नागों की पूजा की जाती है, जिससे धन धान का लावा, गाय का गोबर, दूध का प्रयोग किया जाता है। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के गले का हार बने वासुकी नाग, भगवान विष्णु की शैया बने शेष नाग, कालिया नाग और तक्षक नाग की प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। नाग पंचमी के दिन सांपों को कहीं कहीं दूध भी पिलाया जाता है। इसलिए सावन महीने में नाग पंचमी का बहुत महत्व है।